यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, किसी भी चीज का बढ़ावा नहीं देता है। जो दिल के कमजोर है, कृपया इस वीडियो को ना देखें। जैसे ही मैं अपनी यात्रा पर निकला, रात ने मुझे एक भारी कंबल की तरह ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि आगे का रास्ता अंधेरे में गायब हो गया है, केवल मेरी हेडलाइट्स की मंद चमक से रोशन है। हर गुजरते मील के साथ पैर करीब आते जा रहे थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैल रही थीं। मैं देखे जाने के एहसास से बच नहीं सका, लेकिन मैंने इसे अपनी अति सक्रिय कल्पना तक सीमित कर लिया। अचानक सड़क के किनारे एक आकृति प्रकट हुई। अंधेरे में उनका रूप मुश्किल से ही समझ में आ रहा था। मैं धीमा हो गया, मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह कौन था या क्या था। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे एहसास हुआ कि यह एक महिला थी। उसका चेहरा लंबे, उलझे बालों से अस्पष्ट था। उसने मुझे हाथ हिलाकर नीचे बुलाया। उसकी आंखों में हताशा भरी झलक थी। अपने बेहतर निर्णय के विपरीत, मैंने कार रोकी और खिड़की नीचे कर दी। महिला पास आई। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। उसने यह दावा करते हुए सवारी की गुहार लगाई कि उसकी कार मीलों पहले खराब हो गई थी। मैं झिझक रहा था, मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर बाल खड़े हो गए थे, लेकिन अंततः मैंने मान लिया और यात्री दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह मेरी बगल वाली सीट पर बैठी, कार में ठंडक दौड़ गई। महिला की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जिस पर डैशबोर्ड से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने ऐसी आवाज में बात की जो जंगल की गहराइयों से गूंजती हुई लग रही थी। उसने मुझसे मेरी मंजिल और रात में अकेले यात्रा करने के कारणों के बारे में अजीब और परेशान करने वाले सवाल पूछे। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसके बारे में कुछ गलत था, लेकिन मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। अचानक महिला ने आगे की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा कि मैं एक संकरे, ऊंचे रास्ते से घूमूं जो मुख्य सड़क से हट जाता है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं, लेकिन इससे पहले कि मैं विरोध कर पाता, वह आगे बढ़ी और स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया, जिससे कार सुनसान रास्ते पर चली गई। जैसे ही पैर हमारे चारों ओर बंद हो गए, उनकी शाखाएं कंकाल के पंजों की तरह खिड़कियों से टकराने लगीं तो मेरे अंदर घबराहट पैदा हो गई। हम जंगल से एक साफ स्थान पर निकले, और जब मैंने हमारे सामने जीर्ण शीर्ण केबिन को देखा तो मेरा दिल डूब गया। महिला ने मुझसे रुकने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि यह मेरी मंजिल का शॉर्टकट है। मैं झिझक रहा था, मेरी अंतरात्मा मुझे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर महिला की पकड़ मजबूत थी। आसन विनाश की भावना के साथ मैंने अनिच्छा से केबिन के सामने कार पार्क की। केबिन के अंदर हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। वह महिला मुझे अंधेरे में और आगे ले गई। उसके कदम चरमराते फर्शबोर्ड पर अशुभ रूप से गूंज रहे थे। जैसे ही मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सीधे एक जाल में फंस गया था। वह महिला मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही उसने अपने असली इरादों को प्रकट किया, मेरे डर को खिलाने और मेरी आत्मा को भस्म करने के लिए। आतंक की चीख के साथ मैं मुड़ा और रात में भाग गया। महिला की हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक उतरता गया, शाखाएं मेरी त्वचा पर खरोंचने लगीं। यही मेरा एकमात्र विचार था कि मैं जीवित रहूंगा। अपने पीछे मैं पीछा करने की आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा द्वेषपूर्ण इरादे से जीवंत हो रहा है। जब मुझे लगा कि मैं अब और नहीं दौड़ सकता, तो मैं पेड़ों के बीच से निकल गया और लड़खड़ाते हुए वापस मुख्य सड़क पर आ गया। जैसे ही मैंने दूर से अपनी हेडलाइट्स की परिचित चमक देखी तो मुझ में राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे मैं पास आया, एक डूबता हुआ एहसास मेरे पेट के गहरे में बस गया। आगे की सड़क अंधेरे में अंतहीन रूप से फैली हुई थी। परिदृश्य विकृत हो गया था और एक दुह स्वप्न की झांकी में बदल गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया था, हमेशा के लिए प्रेतवाधित राजमार्ग पर भटकने के लिए अभिशप्त था। और इसलिए मैं रात का एक कैदी बना हुआ हूँ, उस भयानक ड्राइव की याद से परेशान हूँ। हर रात मैं अंतहीन राजमार्ग पर भटकता हूँ,
परछाइयों द्वारा पीछा किया जाता है और भय से भस्म हो जाता हूँ। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि किसी दिन, किसी तरह मुझे इस शापित अस्तित्व से मुक्त होने का कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन तब तक मैं आधी रात की ड्राइव में हमेशा के लिए खोकर अंधेरे में घूमने के लिए अभिशप्त हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी दिल जला देने वाली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार।